हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं सॉल्यूशन चैप्टर से। प्यारे बच्चों, आज का हमारा डिस्कशन होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताया था, ऑस्मोटिक प्रेशर बताया था, जो कि दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। आज तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें सबसे पहले तो हम बॉइलिंग पॉइंट बताएंगे प्यारे बच्चों। ये बॉइलिंग पॉइंट कोई लिक्विड कब बॉयल करता है, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो हम बॉइलिंग पॉइंट को हम डिफाइन करते हुए तब हम चलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, प्योर सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट मिला दिया जाता है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। प्योर सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है, प्योर सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है सॉल्यूशन से, यानी सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है, क्योंकि सॉल्यूट मिला दिया। जब सॉल्यूट मिला दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। तो इसी का हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे बन जाता है, और इसी के साथ साथ हम डेरिवेशन करेंगे, और लास्ट में आईआईटी, जेई और नीट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका भी डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए, हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज ए काइंड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो प्यारे बच्चों, कैसे होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके पहले कि मैं समझा दूं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, कब सॉल्यूशन बॉयल करता है ना। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उस वक्त लिक्विड बॉयल कर जाता है। एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। एक ऐसा टेम्परेचर प्यारे बच्चों जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो लिक्विड बॉयल कर जाता है, और उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अब प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होती है ना। 100 डिग्री सेल्सियस होती है। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता होगा। तो देखिए एग्जाम्पल एक है यहाँ पर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस means 373 Kelvin is 1.013 bar. Bar means 1 atm, 1 atmosphere. This is the reason that water boils at 373 Kelvin or 100 डिग्री सेल्सियस, या तो 100 डिग्री सेल्सियस पर या 373 केल्विन पर बॉयल कर जाता है। As at this temperature its vapor pressure becomes equal to 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस तरह से इस टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, मीन्स 1.013 बार के बराबर हो जाता है। ये रहा प्यारे बच्चों। अब आगे देखिए, पहले ऐसा पाया जाता है कि देखिए, इट इज फाउंड that boiling point of the solution is always higher than that of the pure solvent। तो प्यारे बच्चों, किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाकर सॉल्यूशन बनाया जाता है। अब आप सोचो कि अगर किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला रहे हो तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल बढ़ा रहे हो, है ना। तो नंबर ऑफ मोल बढ़ गया तो सीधी सी बात है कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। तो ऐसा देखा गया है कि इट इज फाउंड दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट।
प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट पड़ जाता है। द इंक्रीज इज कॉल्ड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह से सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से बढ़ जाता है उसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अब हम जानते क्या हैं कि दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज वेपर प्रेशर ऑफ solution is lower than that of pure solvent, and vapor pressure increases with increase in the temperature। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर, लोअर नहीं हायर। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट and the vapor pressure increases with increase of the temperature। वेपर प्रेशर जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। Hence the solution has to be heated more and to make the vapor pressure सॉरी यहाँ पे प्यारे बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होती है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का कम होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाती है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर दैन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो अब प्यारे बच्चों ऐसा करो कि सॉल्यूशन को हीट करिए, तो सॉल्यूशन को जब हीट करोगे तो वेपर प्रेशर उसका बढ़ता जाएगा और बढ़ करके एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और एट दिस टाइम सॉल्यूशन स्टार्ट्स टू बॉइलिंग। तो आप फिर से देख लीजिए, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर, यहाँ पे लोअर, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट and the vapor pressure increases with increase in temperature। तो अब टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और एक ऐसे टेम्परेचर पर यह वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा और सॉल्यूशन बॉयल करने लगेगा। Hence the solution has to be heated more to make the vapor pressure equal to the atmospheric pressure, and at this temperature सॉल्यूशन स्टार्ट्स टू बॉयल। देखो प्यारे बच्चों आगे, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एज शोन बाय कर्व ए बी। देखो प्यारे बच्चों ये है सॉल्वेंट, अब ये कर्व है सॉल्यूशन का, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एज शोन बाय द कर्व ए बी। ये कर्व ए बी है, टेम्परेचर जैसे बढ़ता जाता है इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है सॉल्वेंट का। अच्छा, अब क्या होगा, एज एट एनी टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। आप देखिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसी भी टेम्परेचर पर देख लीजिए तो हमेशा सॉल्वेंट से कम है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम है। द कर्व फॉर द सॉल्यूशन लाइज बिलो दैट ऑफ द सॉल्वेंट एज शोन बाय द कर्व सी डी। ये देखिए सॉल्यूशन का कर्व है सी डी, जो कि इसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम है। द टेम्परेचर at which the vapor pressure of the solvent and the solution becomes equal to the atmospheric pressure। एक ऐसा टेम्परेचर प्यारे बच्चों जब सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो दैट टेम्परेचर
कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर पर दोनों का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो सॉल्वेंट भी बॉयल कर जाएगा, और जिस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा तो सॉल्यूशन बॉयल कर जाएगा। तो कहा जा रहा है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर टी नॉट बी टी बी। तो अब देखिए टी नॉट बी टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, और टीबी पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो दो टेम्परेचर हैं यहाँ पर, टी नॉट बी पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, और टीबी पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो इसका मतलब होता है कि चूंकि हमने अभी बताया था कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का ये जो क्या कहते हैं, सॉल्यूशन का टीबी जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होती है, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। इसका मतलब टीबी ग्रेटर देन टी नॉट बी। भाई सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है सॉल्वेंट से, तो टीबी ग्रेटर देन टी नॉट बी ये हुआ। तो कितना ग्रेटर हुआ, अब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टीबी इज दैट टीबी इक्वल डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ये जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ वह किस पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पर जो कि सॉल्यूशन में होता है, एंड हैज़ बीन फाउंड टू बी रिलेटेड विद मोलैलिटी एम। तो इस तरह से प्यारे बच्चों टीबी डेल्टा टीबी जो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इक्वल टू के बी इंटू एम। एम क्या है, मोलैलिटी है, एम क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। हेयर के बी इज द कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। के बी को हम क्या कहते हैं, के बी कांस्टेंट है, इसको कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलियो, जी हाँ, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इसको हम कहते हैं इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एंड एम इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन की सॉल्वेंट से ज़्यादा होती है, मोटी मोटी बात। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की सॉल्वेंट से कम होती है। अब जिस टेम्परेचर पर दोनों को हीट किया जाए तो मान लीजिए कि टी नॉट बी टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, और टीबी पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो इसका मतलब टीबी ज़्यादा हो गया, टीबी ग्रेटर देन टी नॉट बी। अब हम कितना ज़्यादा हुआ हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी इंटू एम, वेयर एम इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, के बी इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहाँ पर ग्राफ है, यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया हूँ, ये ए बी क्या है, सॉल्वेंट की लाइन है, सॉल्वेंट का है ये, और ये सी डी क्या है, सॉल्यूशन के लिए है, और टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, और टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, ये टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, अब कितने का डिफरेंस हुआ डेल्टा टी पर, जो कि हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, टी बी माइनस टी नॉट बी, ये रहा। अब आगे देखते हैं, अगर हम मोलैलिटी 1 लेते हैं तो प्यारे बच्चों डेल्टा टी बी इक्वल टू 1 इंटू के बी, यानी डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। इसका एक डिफिनीशन बन जाता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी, मतलब यूनिटी माने एक। देखिए मोलैलिटी एक हो गया ना,
दैट इज 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। द यूनिट ऑफ द केबी आर देयरफॉर डिग्री मोलैलिटी, केल्विन मोलैलिटी या डिग्री सेल्सियस मोलैलिटी या केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये इसके यूनिट्स हैं। अब कुछ डेरिवेशन है प्यारे बच्चों, इसी को हम थोड़ा आगे और एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि टी बी इक्वल टू के बी इंटू यम है, हम इसी यम को थोड़ा चेंज कर देते हैं। द ग्रेटर द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी हायर इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा। वेपर प्रेशर ही जब कम होता जा रहा है तो इसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वेपर प्रेशर लोअर होता जा रहा है, इसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। हायर इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट मीन्स डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सोल्यूशन। अब हम x2 को बदल देते हैं प्यार, एक कांस्टेंट लगा के, टी बी इजकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, टी बी इजकल टू के x2, फिर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब x2 की वैल्यू निकाल लेते हैं प्यारे बच्चे। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, तो n2 अपान n1 प्लस n2। तो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हम प्यारे बच्चों इसको इग्नोर कर देते हैं, सोल्यूशन का n2 इग्नोर कर देते हैं, तो n2 अपान n1 हो जाएगा फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट इस n2 को नहीं इग्नोर करेंगे, जो n2 सोल्यूशन में पड़ा है उसको इग्नोर कर देंगे, तो n2 अपान n1 हो जाएगा। तो x2 इक्वल टू n2 अपान n1 ओनली फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। x2 इक्वल टू n2 अपान n1 हो गया प्यारे बच्चों। अब ऐसा करें कि हम n1 को बदल देते हैं, W1 इज द गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, M1 इज द मोलार मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब x2 इक्वल टू n2 अपान W1 M1 है ना, वही ले आकर के x2 की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, टीबी डेल्टा टीबी इक्वल टू के x2। तो अब इस x2 को हम हटा देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं n2 अपान W, ये n2 अपान W1 M1, n2 अपान n1 है ना, हमने n1 को चेंज किया, हमने n1 को चेंज कर दिया n1 को, तो n1 की जगह पर क्या हो जाएगा, अरे n1 की जगह पर हो जाएगा, n1 की जगह पर हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपान मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, रख दिया तो n1 चेंज हो गया, यहाँ रख दिया याद। अब ये हो गया, ये इस तरह से अरेंज हो जाएगा के M1 n2 अपान W1, ठीक है। अब बट n2 अपान W1, ध्यान दीजिए n2 अपान W1 क्या है, एक तरफ से मोलालिटी है, मोलालिटी की डिफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये है। तो W1 का क्या, सॉरी मास ऑफ मोलालिटी का डिफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलालिटी का डिफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वॉल्यूम नहीं दिया गया, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमने n2 अपान W1 को हमने m के बराबर कर दिया, मोलालिटी के बराबर कर दिया। अब ये n2 अपान W1 यहाँ हटा देते हैं, हम क्या लिख दिया, डेल्टा टी बी इक्वल टू के M1 M, बहुत बढ़िया। तो के इंटू M1 को एक नया नाम दे देते हैं, फॉर गिवन सॉल्वेंट इट्स मॉलिक्यूलर मास M1 इज द कांस्टेंट, मोलर मास सॉल्वेंट का कांस्टेंट है, सो दैट द के M1 इक्वल टू के बी अनदर कांस्टेंट हेंस एबव द रिजल्ट, एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं, क्या हो जाता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम है, वही है के बी एम है, के M1 की जगह पर हम क्या लिख दिए, के बी एम आ गए उसी पर, है ना। तो अब प्यारे बच्चों यम को हमने n2 अपान W1 लिखा, यम को, ठीक है। तो हम n2 को भी चेंज कर देते हैं, जब n2 को चेंज कर देते हैं W2 अपान M2, W2 M2 को सेट कर देंगे तो के बी इंटू W2 अपान M2 इंटू 1000 अपान W1। जब मास की
ग्राम में दिया है तो, है ना, ये चीज़ है। इस तरह से देखा जाए तो W1 गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट है, W2 गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट है, M1 मोलार मास ऑफ द सॉल्वेंट है, M2 मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट है। ये पूरा रख दिया प्यारे बच्चों। इस तरह से M2 हम निकाल लेते हैं। M2 क्या है? मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट है। तो ये निकाल लेते हैं KB इंटू W2 इंटू 1000। ये 1000 तब करेंगे जब मास को ग्राम में दिया है, ठीक है। अगर किलोग्राम में है तो 1000 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस है। सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.3 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इन 125 ग्राम ऑफ बेंजीन, बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस, बॉयल्स एट 80.66 degree Celsius if Kb of the 1 liter of the benzene is 3.28 degree Celsius. The molecular mass of the substance shall be, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, डेल्टा TB आपको दे दिया गया है, कितना 80.66 है, और उसकी बॉइलिंग पॉइंट दिया है 80, यानी T0B की, है ना। आपको क्या है, ये बेंजीन है, बेंजीन की बॉइलिंग पॉइंट दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, निकाल लीजिए माइनस करके 80.66, तो आपका 0.66 आ गया यहाँ पर। अब W1 क्या है? सॉल्वेंट का गिवन मास है। बेंजीन क्या है? सॉल्वेंट है, 125 ग्राम है। KB आपको दिया है 3.28, ये यहाँ पर KB दिया है, KB दिया है। एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस निकालना है, W2 दिया है, सॉरी ये भी दिया है 3.3 ग्राम। 3.3 ग्राम ये है सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.3 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इन, अब ये जो सॉल्यूट है उसका दिया है, गिवन मास दिया है। अब आपका फार्मूला है प्यारे बच्चों, जो है M2 इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 इंटू TB इंटू W1। सारे वैल्यू, आपका TB का वैल्यू निकल गया है पर 3 ये क्या है, KB के वैल्यू है, KB की वैल्यू पहले रखो, KB क्या है 3.28 हो गया, और WT की वैल्यू है 3.3 रख दिया, 1000 है, और TB की वैल्यू है कहाँ पर 0.66, और W1 की वैल्यू है 125। सारे वैल्यू यहाँ रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो 131.2 आया, और आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। ये फार्मूला ध्यान दीजिए, इस फार्मूले को जब याद रहेगा तभी लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.513 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल when 0.1 mole of sugar is dissolved in 200 gram of the water, the solution boils under the pressure of 1 atm at। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए वैल्यू आपको क्या दिया है, KB की वैल्यू आपको दे दिया है। KB की वैल्यू कितना दिया है 0.513 डिग्री सेल्सियस। N2 नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोल्स, शुगर है, शुगर सॉल्यूट है, शुगर का मोल क्या है 0.1, N2 दे दिया गया है। W1 सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट है, 200 ग्राम यहाँ दे दिया है। तो आप देखिए फार्मूला क्या है आपका, TB इक्वल टू KB इंटू M मोलल्टी, मोलल्टी को चेंज कर दो, N2 अपान W1 होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। चूँकि मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम दिया है तो 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, बात वही है। ये फार्मूला आपका बन गया, ये फार्मूला बन गया प्यारे बच्चों। तो अब आप देखें KB की वैल्यू रख दिए 0.513 इंटू N2 रख दिया 0.1 इंटू 1000 सब रख दिया, अपान W1 200 है। सारा हमने कैलकुलेट कर लिया तो कितना आया 0.2565 डिग्री सेल्सियस। अब चूँकि TB है, अब हमको ये तो डेल्टा TB आया, ये डेल्टा TB की वैल्यू है, लेकिन हमको TB निकालना है,
हमको टीवी निकालना है, तो आप इसी में 100 जोड़ दो, इसी में 100 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 100.256 या तो इस तरह से आपका आंसर प्यारे बच्चों सी सही जाता है, सी, ये 100.256। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना प्यारे बच्चों। थैंक यू।